हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे पास पहले एक प्लेट के अंदर 1 किलो जड़ी बूटियां है, गाय का घी है और समिधा है। हम देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, छू सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। एक बार आपने अग्नि के अंदर आहुति दे दी, अब आप उसको ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना वेट कर सकते हैं, ना व्यवहार कर सकते हैं। वो इतना नैनो हो चुका है कि हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकती। इतना नैनो हो गया। और जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर, शक्तिशाली बनता है। और यज्ञ एक सुपर नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? और वो नैनो पार्टिकल, वो भी हमें मिलते हैं। तो मैंने कितनी चीजें बताई? नैनो पार्टिकल्स के रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में, मंत्र के रूप में, सुगंध के रूप में, रश्मियों के रूप में, भस्म के साथ पानी के रूप में, ऋण आवेशित अल्कलाइन एयर करके उस एयर के माध्यम से, ऑक्सीजन जीवनी शक्ति से युक्त वायु के माध्यम, और मल्टी चीजों से हमारे तंत्र को एकदम से प्रभावित करती है। हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं। पूरा न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं? डिजनेट हुए सेल को रिजनेट करते हैं। पंच प्राण, पंच प्राण, सप्त धातुओं का पोषण से लेकर के पूरे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। और हमने अपनी आंखों के सामने देखा, जो मैंने अभी आपको शास्त्र में वेद का प्रमाण बताया ना, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नितेव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनकी धातुएं क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, सामने मौत खड़ी है, तमाहरामी निर्तेर अस्पार्शमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु देता हूं। जो वेद में बताया हमने अपनी आंखों के सामने एविडेंस बेस्ड मनी उसी के आधार पे तैयार भी किया है, एविडेंस के साथ साइंटिफिकली। और जब लोगों ने इसको अपनाया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा। अभी की मैं खाली 1-2 उदाहरण यज्ञ चिकित्सा को समझने के लिए, इसके परिणाम देखने के लिए, हम जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जो जितना आगे बढ़ चुका है, उसमें हमारी एक बहन रुद्रुर तेलंगाना में, उनको लीवर का कैंसर हुआ। लीवर का कैंसर हुआ, हैदराबाद में वो एडमिट हुई, उनका ट्रीटमेंट चला। कुछ महीने उनका ट्रीटमेंट चलने के बाद जब रिपोर्ट कराई, वो शरीर में 6 अन्य जगह पर फैल चुका। उसके बाद उनको मुंबई में ट्रांसफर किया। मुंबई गए, वहां पर उन्होंने कहा इसको इम्यूनोथेरेपी देनी पड़ेगी। इम्यूनोथेरेपी के एक इंजेक्शन 3-3.5 लाख रुपए का आता है। कितने का? और एक बार एक इंजेक्शन लगा तो ऐसी कोमा में अवस्था में चली जाती हैं कि 25 से 45 दिन वो बेड से खड़ा नहीं हो सकती है। और उनके कमरे में जो सफाई के लिए, उनको कुछ खाना पीना देने के लिए भी जो जाते हैं, वो रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि उनके भी घुटना, हड्डियां सारी खोखली हो जाती है। जो व्यक्ति उसके उपचार के लिए जाता है, सारवार के लिए जाता है, इतना खतरनाक होता है। ऐसे उन्होंने 5 इंजेक्शन लिए। कितने? एक 3-3.5 लाख के। और उसके साथ जो 45 दिन जो दवाइयां चलती, वो खर्च सारे अलग हैं। ऐसे 5 इंजेक्शन लिए और उसके बाद जब 6वां इंजेक्शन लेने के लिए हॉस्पिटल में गए और जब रिपोर्ट कराई, वो कैंसर शरीर में पूरी तरह से फैल चुका है। डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसका कोई इलाज, कोई उपचार नहीं, आप इसको ले जाइए, जितने दिन जी जाती हैं आप अपना सौभाग्य समझिए और इनकी सेवा कीजिए। वो पति पत्नी दोनों रोने लग गए और कैसे भी करके वो किया। तो 6वां इंजेक्शन देने के लिए डॉक्टर तैयार हुए। उन्होंने कहा हम वैसे ही ओवरडोज में जा चुके, अब नहीं कर सके, फिर भी उन्होंने करवाया। और जब 6वां इंजेक्शन लगा करके घर पे लेकर के आए, उस समय कोरोना काल चल रहा था, उस समय ये प्रशिक्षण शिविर ऑनलाइन करते थे। तो उस समय उनके आसपास में रहने वाले कार्यकर्ताओं ने ये शिविर अटेंड किया था। उनको पता चला, जब वो इस अवस्था में घर पे वापस आए तो उनको पता चला कि इनको ऐसी बुरी है। तो उनको लगा कि हम बताएं, यदि इसको वो हो तो करे तो लाभ हो सकता है। उन्होंने बताया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अब कोई उपचार तो था नहीं, डॉक्टर लोगों ने तो जवाब दे दिया, पैसा भी सारा लूट चुका है।
अब कुछ नहीं था। उस समय कर्कटेष्टि से उन्होंने हवन करना उनके कमरे के अंदर चालू किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पिछले 5 इंजेक्शन का अनुभव, एक बार इंजेक्शन लगने के बाद 25 से 45 दिन वो कोमा से बाहर नहीं आती थी, और ये 6वां इंजेक्शन, पूरे शरीर में वैसे ही कैंसर फैल चुका है, वो बेड से वैसे ही खड़े नहीं हो पा रहे थे, और 6वां इंजेक्शन लगाया, कोमा में गई, घर पे लाए, 3 दिन कर्कटेष्टि से उनके कमरे के अंदर हवन किया, 3 दिन के अंदर वो बहन खड़ी हो गई। और फिर वो एक रिजल्ट का एक उत्साह होता है, एक विश्वास होता है, एक अलग रूप से ही वो उसको फिर लेने लगते हैं। उन्होंने 1-1 घंटा गायत्री मंत्र से देव यज्ञ के बाद हवन करना शुरू कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 3.5 महीने के बाद रिपोर्ट कराया 61% लीवर कैंसर रिकवर। 57 लाख रुपए का खर्च करने के बाद डॉक्टर लोगों ने लास्ट में क्या कह दिया, अब घर में ले जाइए, जितने दिन जीते हैं आपका सौभाग्य, आप सेवा कीजिए। और मैंने कहा कि आपने यज्ञ किया, कितना खर्च हुआ? कि स्वामी जी अभी 7,000 का खर्च नहीं हुआ है और कैंसर रिकवर हो गया। ये है यज्ञ चिकित्सा जो वेद में बताया, और इस अनुसंधान भी है। और ऐसे 1-2 केस नहीं, ये मैं वो केस आपको बता रहा हूं जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, बहुत विकसित कहते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट दवाइयां, सब कुछ हमारे पास है, और फिर भी जब जवाब दे चुके उस केस को ठीक करने की बात। और ऐसे एक नहीं है, अनेक। एक बहन दिव्या जी मुंबई घाटकोपर में रहती है, ब्रेन ट्यूमर हुआ, पुणे में एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उपचार चला, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मुंबई में एक बड़ी हॉस्पिटल में ले गए, वहां पर उनका ऑपरेशन हुआ, कोमा में गई। कोमा में जाने के बाद 3 बड़े हॉस्पिटल में 7 महीने एडमिट रही, पर डे 30,000 से 45,000 का खर्च, और विशेष दिनों में 80,000 से 1-1 लाख रुपए का खर्च 7 महीने किया उनके माता पिता ने। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि ये कोमा से बाहर नहीं आएगी, आप इसको घर पे लेकर के जाइए, या फिर ये बहुत स्थिति बिगड़ चुकी है, ये कोमा से किसी भी कारण से कभी बाहर आ भी गई तो ये देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, और उनकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी। ये आपको जीवन भर के लिए आप इनकी ऐसे ही सेवा कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में छोड़े तो इससे अच्छा है कि आप कहते हैं ना दया मृत्यु, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो तो इनको इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, कोई एक नया शरीर मिल जाएगा। ऐसी सलाह दी, माता पिता रोते हुए उनको घर पे लेकर के आए। जब घर पे लेकर के आए उस बहन को, उनकी अवस्था आपने देखी होगी, गले में कफ निकालने के लिए होल किया हुआ है, छाती में एक होल करके बाहर मशीन लगी है, उस मशीन से श्वास आ रही है नली के माध्यम से और जा रही है, नासिका से एक नली डाली हुई है, उसमें लिक्विड रूप में खाना खिलाती है, और पेशाब पानी के लिए नलियां, 4 ऐसी नलियों के साथ बेड के ऊपर 7 महीने, और मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के बड़े हॉस्पिटल जिसमें एक दिन में 30 से 45,000 और विशेष दिनों में 80 से 1-1 लाख के बिल भरे, 7 महीने एडमिट रहे। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने ऐसी अवस्था में उनके हाथ पैर जो दवाइयां दी थी उससे पूरा टेढ़े मेढ़े हो गए, आंखें बिल्कुल बाहर, प्रोजेक्शन, नस नाड़ियां ऐसे दिखती, आंखें बंद ना हो, और कोमा में है, उनको कुछ पता नहीं है। इतनी बुरी हालात में हम देखे तो हमारी रूह कांप जाए, हम आंसू आ जाते थे लोगों को। ऐसी अवस्था में छोड़ दिया, और उस समय वो केस आया, हमने कहा कोई नहीं, वो श्वास तो ले रही है और जीवित रूप में तो है ही, आप उनके कमरे के अंदर गायत्री मंत्र से हवन कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, जरूर अच्छा होगा। मस्तिष्क को पोषित करने वाली और जो सुगंधित द्रव्य की जड़ी बूटियां थी, मेधेष्टि, उससे हवन कराना शुरू किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 7 महीने स्पेशलिस्ट दवाइयाँ और ये सब कुछ करने के बाद जब कुछ हाथ में नहीं था और यज्ञ कराया, 2.5 महीने के अंदर वो बहन कोमा से बाहर आ गई। और उसके बाद उनका 6 महीने तक लगातार वैसे ही वो क्रम चला, और 6 महीने के अंदर में वो जो उनकी कफ निकालने के लिए होल था, श्वास के लिए मशीन लगी थी, खाने के लिए नली लगी थी, पेशाब पानी के लिए नलियाँ, एक के बाद एक सारी चीजें हटने लग गई। 6 महीने में नॉर्मल हो गई, और डॉक्टर लोग भी मिलने आते थे, जो बड़े डॉक्टर के, कैसे हो गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी 2 से 2.5 साल का लगभग समय उनको होने जा रहा है। अभी ये जो अगले एडमिशन हो रहे हैं उसमें वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई को ज्वाइन कर रही है।
जबकि डॉक्टर लोगों ने क्या कहा था, वो सुन नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, उनकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, ये सारी चीज हो गई। और वो बहन जब मिलने के लिए आई, वो बहन मेरे को कह रही थी कि मेरे को ही पता नहीं है कि सारी चीजें कैसे वो हो गई, और क्या मैं जब कोमा से बाहर आई, कोई मतलब मंत्र स्टार्ट करके खाली दे दें तो मैं यज्ञ के सारे मंत्र बाय हार्ट ऐसे ही बोल देती हूँ। इतना आत्मसात हो गया, कोमा में थी तब भी। ऐसे ऐसे केस हमने देखे, अस्थमा दमा, क्रॉनिक अस्थमा दमा वाले, और अलग अलग एमएनडी, एमडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कैंसर वाले तो कितने सारे पेशेंट हैं। मन कहने का अभिप्राय है कि एक केस मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एक होता है शास्त्र प्रमाण, एक होता है विज्ञान प्रमाण, अनुसंधान, ये दोनों तो मैंने आपको पहले बताया, और तीसरा होता है जो व्यक्ति प्रैक्टिकली अपने घर के अंदर अपने हाथों से हमने किया, खुद का अनुभव। ये तीनों ही प्रमाण के आधार पर आपको ये चिकित्सा बता रहा हूं, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज ये एविडेंस बेस्ड जड़ी बूटियां हैं। 3000 से ज्यादा भारतवर्ष में आज ऐसे हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर खुद यज्ञ चिकित्सा लिखता है, कर्कटेष्टि से हवन करो, मेधिष्टि से हवन करो। एक ट्रीटमेंट है, देव कृपा से चिकित्सा आयुर्वेद की है, साइंटिफिक वैज्ञानिक है। कहने का अभिप्राय है कि हम अपने घर के अंदर हवन करते हैं तो हमें आरोग्य लाभ भी, जो अलग अलग लाभ बहुत सारे देखे थे ना, उनके साथ एक महत्वपूर्ण, यदि बीमारी विशेष है तो रोग विशेष की जो अलग अलग जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों से हवन करते हैं तो वो रोग भी हमारे ठीक होते हैं। जैसे इसमें एक प्राणेष्टि हवन सामग्री है, प्राणेष्टि हवन सामग्री विशेष करके जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टीपल डिजीज हैं, या फिर वंशानुगत रोग होते हैं, या प्राण शक्ति, जीवन शक्ति की कमजोरी है, उसके लिए विशेष करके प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जो है मधुइष्टि हवन सामग्री विशेष करके डायबिटीज के लिए, जिनको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होते हैं, तो मधुइष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार ये मेधिष्टि हवन सामग्री तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पैरालिसिस, पार्किंसन या मस्तिष्क संबंधित जितने भी रोग होते हैं, कोमा वाले, ये जो कोमा वाली बहन का मैंने उदाहरण दिया ना, उसको देखने के बाद ऐसे कोमा के केस कितने सारे आए, उन सबको कराए, कई सारे लोग इस प्रकार कोमा से बाहर आ गए, कितने सारे लोग, और एक दो नहीं। और वो बहन को मुंबई में हमने ठीक किया, उस समय हमारा घाट के ऊपर, रोड के ऊपर एक सेंटर है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, दुनिया का पहला हॉस्पिटल है, वहां खाने के रूप में कोई दवाई नहीं मिलती, जाओगे तो यज्ञ और योग और कुछ नहीं मिलता, और पूरे विश्व से लोग वहां ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। और एक घटना, वहां पर एक बहन आई, उनको संतान नहीं थी, करीब 40 साल हो गए थे उम्र, और संतान नहीं हो रही थी, अलग अलग टेस्ट ट्यूब बेबी से लेकर अलग क्या क्या बहुत सारे खर्च किए, बहुत सारा कुछ कर चुकी थी। और उस समय वो वहां पर आई, हमने कहा कोई नहीं, आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, और उसमें संततेष्टि हवन सामग्री, जो धातुओं का पोषण करने वाली ऐसी जो विशेष जड़ी बूटियां, उससे हवन करने के लिए कहा, और उन्होंने करना शुरू करा। 1 साल के बाद उन्होंने जो पंचकर्मा, षटकर्मा, जो शरीर के शोधन की प्रक्रियाएं होती, वो करवाने के लिए बोला, वो कराया। 1 साल हवन करने के बाद, उसमें प्राणायाम आदि करने के बाद, और वो कराने के बाद 3 महीने में उनका मासिक शुरू हो गया, और 3 महीने के बाद वो गर्भवती हुई, और जब डिलीवरी हुई तो परमपिता परमात्मा ने उनको जुड़वा 2 संतानें दी, एक बेटा और एक बेटी, 40 साल के बाद। और उसको देख करके और भी बहुत सारे लोग आए। आज 12 से 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार से संतानों की प्राप्ति की। तो संततेष्टि हवन सामग्री होती है। तो ये मेधिष्टि हवन सामग्री मस्तिष्क रोगों के लिए, विशेष करके जिनको अलग अलग प्रकार के मस्तिष्क रोग हैं, उसके लिए विशेष करके मेधिष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही पित्तेष्टि हवन सामग्री, जिनको पित्त से संबंधित रोग, एसिडिटी, छाती में जलन, कील, मुहासे, फोड़े, फुंसिया, असमय में बालों का सफेद होना, बालों का जड़ना, या इस प्रकार के जितने भी रोग होते हैं, उसमें पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जिनको कैंसर है, गांठ, ट्यूमर हो जाता है, अलग अलग प्रकार के कैंसर और गांठ ट्यूमर के लिए, या हड्डी बढ़ जाती, ऐसे रोगों के लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करते हैं। ऐसे ही कफेष्टि हवन सामग्री, विशेष रूप से जिनको कफ से संबंधित रोग होता है, विशेष रूप से कफ कोल्ड, साइनस, नजला, या फिर बार बार छींके आना, एलर्जी हो जाना, धूल वाले वायुमंडल में जाते ही छींक होने लगती है, ऐसे जो
होते हैं उसके लिए विशेष करके कफेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करते हैं। इसमें आर लिमोनिन से लेकर के पैरामोनामाइसिन से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस जड़ी बूटी विशेष के हवन से उत्सर्जित होते हैं, उसमें रहने से वो लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। ऐसे ही ये हृदयष्टि हवन सामग्री हार्ट से संबंधित रोगों के लिए, और जिनको हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बीपी का बढ़ जाना, कम हो जाना, या फिर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कच्छ के गुजरात में कच्छ की एक माताजी हीराबेन, उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद उनको मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया। कुछ दिन भर्ती रहे, दवाइयाँ दी गई, घर पे लाए। उनके दूसरा बेटा था वो मुंबई में ही रहता था, तो उन्होंने अपने घर पे ही रखा, फिर गांव पे नहीं भेजा। कभी ऐसी प्रॉब्लम हो गई तुरंत हम हॉस्पिटल पे जा सके। अब दवाई लेते हुए दूसरी बार हार्ट अटैक, फिर और उपचार और दवाइयां बढ़ी, फिर तीसरी बार हार्ट अटैक, फिर ऐसे 3 बार हार्ट अटैक आ गए। और जब तीसरी बार आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद करीब 1.5-2 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। बाद में डॉक्टर लोगों ने कहा कि इसकी हार्ट की फंक्शनिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा है, अब ये माताजी लंबी नहीं जी सकती, आप इसको घर पे ले जाए स्पेशल एम्बुलेंस के साथ। फिर 2.5 महीने से वैसे ही ऑक्सीजन मास्क के ऊपर 24 घंटा रहती थी, स्पेशल ऑक्सीजन मास्क के साथ उनको घर पे छोड़ करके चले गए। अब परिवार के लोगों को डॉक्टर लोगों ने कहा था 15 से 20 दिन जी जाए तब भी बड़ी बात है, उनकी फंक्शनिंग में बिल्कुल मतलब बिगाड़ हो चुका, अब सुधार की कोई अपेक्षा नहीं और हो भी नहीं रहा। अब उन्होंने अपने घर के अंदर फिर ये जो अर्जुन क्वाथ, उस समय अपनी हृदयष्टि हवन सामग्री नहीं थी, तो अर्जुन क्वाथ आता था, उससे उन्होंने हवन करना और हृदयामृत वट्टी आदि से हवन, और हवन के बाद धुनी आदि उनके कमरे में करना शुरू कर दिया। वो करते हुए आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो डॉक्टर लोगों ने 15 से 20 दिन बता दिए थे कि 15 से 20 दिन के अंदर अब उनका जीवन नहीं है। और ये चीज उनके कमरे में पहले 5-7 दिन वैसे ही यज्ञ किया, 5-7 दिन के बाद उनका जो ऑक्सीजन मास्क था वो आधा मिनट 1 मिनट ऐसे हटाना शुरू किया। जब तकलीफ होने लगी तो वापस लगा दिया, बाकी हवन के बाद थोड़ी देर खोल देते थे। ऐसे करते करते थोड़े ही दिन, 15 दिन 20 दिन हुआ तो उनको अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे 15-20 दिन तो डॉक्टर लोगों ने कहा था कि उससे ज्यादा जिएगी नहीं, वो तो ये लोग भूल गए। ऐसे करते करते 6 महीना बीत गया और 6 महीने में 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता खत्म हो गई। आज उस घटना को 6 साल हो गए। कितने? आज तक वो माताजी ने, जबकि वो एलोपैथी की दवाइयां और सब कुछ लेते हुए 3 बार हार्ट अटैक आ गया, और जब से ये हवन करना शुरू किया वो इतनी बुरी अवस्था में 24 घंटे ऑक्सीजन की अवस्था में थी, उससे भी बाहर आ गई, और अभी तक 6 साल हो गए, ना हार्ट अटैक आया, ना दवाई लेनी पड़ी, और आज बिल्कुल स्वस्थ है वो माताजी। और ये जो भी मैं उदाहरण बता रहा हूं ना, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। और आप स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाएंगे ना, यज्ञ चिकित्सा अनुभव प्लेलिस्ट बनाई है, उसके ऊपर आप देखेंगे ये सारे अपने ही मुख से वो जो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, अपने ही मुख से उनको आप देख पाएंगे। और 1-2 नहीं, सैकड़ों। आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या है, हम लोगों को भी आश्चर्य था कि कैसे हो रहा है। बाद में अनुसंधान किए और सारी चीजें की और अलग अलग चीजें हुई, और आज तो देश ही नहीं पूरी दुनिया की अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग डॉक्टर इसको अपनाने लगे। मैंने कहा ना 3000 से ज्यादा हॉस्पिटल इसको अपना रही है, छोटी चीज नहीं है घटना। तो ये हृदयष्टि हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं। ऐसे ही संततेष्टि हवन सामग्री निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना, जिनका वजन बहुत कम है या शरीर विशेष रूप से पोषित नहीं होता है, तो संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और
अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से काले तिल, किशमिश, मिश्री, सुपारी, छुआरा, नारियल, पलाश पुष्प, खेर, अपामार्ग, पीपल छाल, कमलगट्टा, बादाम, जौ, अक्षत चावल आदि से निर्मित इस प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर प्रारब्ध जनित दोष, संस्कार जनित दोष तथा अननोन डिजीज आदि रोगों में विशेष करके लाभ प्राप्त होती है। यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजय। आयुर्वेद के अंदर बताया जब रोग की अवस्था पता नहीं चल पा रही, बिगड़ चुकी है या अलग अलग चिकित्साएं लेने पर भी वो रोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तब उस रोग को जीतने के लिए आरोग्यार्थी वेद विहित विशेष द्रव्यों का हवन अनुष्ठान कर उस बीमारी को जीते। इसी प्रकार से अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति आदि विशेष मंत्रों के माध्यम से बताया। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतियो ह्यद्ददायन् तन्नयन्ते एताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको दिवास। जो यजमान सही समय पर यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान कर हवन यज्ञ अग्निहोत्र को संपन्न करता है, उसको यह प्रदत्त आहुतियां संचित कर्म रूप होकर के उसके जो प्रारब्ध जनित या संस्कार जनित जो दोष होते हैं उसको दूर कर देवानाम पति रेको धिवासः उसको स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। अर्थात प्रारब्ध जनित दोषों को दूर करने के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।